तो गाइस स्वागत है। बहुत दिनों बाद मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ बट थोड़ा काम था इसलिए नहीं कर पाया था। बट आज हम लोग देखो यहाँ पर एक प्रैक्टिस प्रैक्टिस टास्क करेंगे। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस कैसे करते हैं मैंने सिखाया है। एंड उसके ऊपर यहाँ पर टास्क दिया गया है। सो हम धीरे-धीरे एक-एक टास्क को करेंगे एंड जो फाइनल आउटपुट अपने वाला वो इस तरीके का होना चाहिए। ठीक है? ठीक है, आ जाओ। एंड अब देखो तो ये मेरा आखिरी है, इसके बाद मैंने कोई भी कोड जनरेट नहीं करा है क्योंकि मुझे खुद से ट्राई करना है। ठीक है, तो आ जाओ। सो सबसे पहले पहले क्या कह रहा है कि यहाँ पर आप एक पैरेंट क्लास बनाओ स्टूडेंट नाम का, ठीक है? हम बस अगर एक बना लेते हैं, स्टूडेंट नाम का पैरेंट क्लास हमने बना लिया, जिसमें अंदर 2 एट्रिब्यूट रहना चाहिए, नेम एंड रोल नंबर। हो गया, ठीक। सो सिस्टम में 2 यहाँ पर एट्रिब्यूट्स आएँगे, राइट? सो यहाँ पर आपको लिखना है डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये सब लिखना है एंड देन सबसे पहले आ जाएगा नेम एंड आ जाएगा रोल अंडरस्कोर नंबर, ओके? रोल नंबर एंड इनको हम कहना है self dot name equal name and self dot roll number equals रोल नंबर। सो इतना हमने कर दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमें एक फंक्शन बनाना है डेफ शो अंडरस्कोर क्या बनाना है डिटेल्स डिटेल्स बनाना है जिसका नेम से पैरामीटर डालना है एंड इस पैरामीटर को हमें कुछ इस तरीके से प्रिंट करवाना है कि हम एफ स्ट्रीट यूज करेंगे स्टूडेंट नेम सेल डॉट नेम एंड रोल नंबर यहाँ पर क्या दे रहा है आपको सेल डॉट फिल नंबर समथिंग लाइक दिस एंड ये हमारा पहला मेथड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा कह रहा है एक चाइल्ड क्लास बनाओ। सो चाइल्ड क्लास भी हम लिखेंगे क्लास एंड जिसके अंदर आ जाए ग्रेजुएट स्टोरी, ओके? ग्रेजुएट स्टूडेंट, ओके? अगर ये पैन क्लास है तो उसमें यप 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 देना। अगर ये पैरेंट क्लास है और इसको हमें इनहेरिट करना है स्टूडेंट को कैसे करना है इसके अंदर हमने जो दिया है उसके अंदर आपको जो स्टूडेंट लिख के एंटर करना है दैट्स इट। तो आपको इनहेरिट हो जाएगा अगर आप इसके अंदर कुछ कुछ फंक्शंस इनपुट करोगे। सो हम पहले लिखते हैं डेफ जो सबसे पहले हम लिखते हैं डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर साइ यहाँ पे आपको लिखना है नेम रोल नंबर एंड एंड यहाँ पर आपको लिखना है रिसर्च टॉपिक डी ACARCH टॉपिक टॉपिक रिसर्च टॉपिक, ठीक है? अब आपको क्या करना है अपन मुझे स्टूडेंट का जो हमारा मेथड्स हैं उनको इसके अंदर इनहेरिट करना है तो यहाँ पर हमको लिखना है सुपर डॉट अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर यहाँ पर जो जो है लाइक ने सो डॉट, ओके? हमने कुछ मिस्टेक किया क्या मैंने कुछ मिस्टेक करा कैसे सर्च सुपर डॉट अंडरस्कोर इनिट नेम एंड रोल नंबर या कुछ इस तरीके से, ठीक है? एंड इसके अंदर अब हमें कुछ नहीं करना है। सो अब मैं जो यहाँ का जो रिसर्च टॉपिक है जस्ट उसको हमें ऐसे ही करना है CARCH टॉपिक एक और research topic something like this and this try और फंक्शन बनाना है
show research. वहाँ पर देखिए show _ re research, so research उसके अंदर sub एंड जिसमें अंदर हमारा प्रिंट होगा that an h string in research topic, the research topic is sub dot research topic, something like this. And the हो गया हमारा inheritance most easy. After चीज क्या कह रहा है instruction use super create student graduate all relative methods for each object or each objects. Okay, so हमारा जो आउटपुट आने वाला so सबसे स्टूडेंट का नेम एंड देना है एंड रिसर्च टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो ये स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट करने वाले हैं वो यहाँ पर सेकंड ईयर. ठीक है समझ गए. सो यहाँ पर देखो कैसे कर सकते हैं ये जो दो स्टूडेंट है सबसे पहले इसको कैसे हम कर सकते हैं. तो सबसे पहला ओह सॉरी यहाँ पर हमें देना है S1 स्टैंड पर स्टूडेंट नंबर 1 एंड एवं ग्रेजुएट स्टूडेंट. यहाँ पर हम नेम देने वाले हैं. ठीक हम यहाँ पर राहुल ही लिखते हैं. सॉरी थोड़ा ठंड लग चुका है मुझे. एंड लेट्स यूज roll number. Oh, my mistake. 21. Roll number is 21. And ओके मैंने कुछ गलत किया. क्या मैंने कुछ गलत करा? नहीं कुछ गलत नहीं है. सो हमें S1 ही देना है एंड उसके बाद हमने स्टूडेंट को बोला है. स्टूडेंट को बोलाने के बाद यहाँ पर नेम एंड जो सारी चीज़ें आप बोले हैं तो फायदा क्या फ़र्क क्या है देखते हैं. अगर मैं कुछ गलत करूँ तो मुझे पता लग जाएगा. सो यहाँ पर जस्ट हमें राहुल प्रेस करना है एंड उसका जो रोल नंबर है हमें उसको 21 दे देना है पर. एंड हमें जो S2 है वहाँ पर जाना है स्टूडेंट को बुलाना है एंड नेम को देना है रोल नंबर ऑफ 35 नहीं 35. एंड अब जो रिसर्च टॉपिक है वो होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है. हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कैसे आप यूज़ कर सकते हो तो बहुत ही ईजी है. जो है पढ़ दे लो RT रिसर्च टॉपिक स्टैंड फॉर एंड देन जस्ट गेट ग्रेजुएट स्टूडेंट. क्या मैंने कुछ गलत करा? मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत किया. ऐसा क्या लग रहा है मैंने कुछ गलत करा क्योंकि अगर मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट को यहाँ पर लाऊं मुझे फिर से ये तीनों चीज़ें डालनी होंगी बट मुझे सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाउनवर्ड करना. ओके एक सेकंड. हो गया. सो हम एक काम करते हैं. हम इनको हटाने वाले हैं. सो हम यहाँ से इनको हटाते हैं. इन दोनों को हटाते हैं एंड यहाँ पर हम लिखते हैं S1 ग्रेजुएट स्टूडेंट राहुल 21. सो इसे कंट्रोल X करके इसके अंदर पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पर लिखने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इसको हम डालेंगे नीचे एंड डालेंगे S2 graduate student go for Meha. Roll number is 35 and artificial intelligence. Okay, so हर एक के लिए नहीं आना चाहिए. देखते हैं. Call all related matters for each object. Output should look like this. And मेरा जो output है वो S1 dot so details and S2
dot show details एंड दोनों के लिए एक ही रिसर्च टॉपिक है ना, तो यहाँ पर कैसे मैं रिसर्च टॉपिक को सिर्फ रिसर्च टॉपिक जो मिल रहा है उसको कैसे हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट स्टूडेंट डॉट शो रिसर्च, so research has one, let's run it। yeah हो गया। स्टूडेंट नेम राहुल 34 21 35 एंड रिसर्च टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, ये जो है मेरा कोड है। अब क्या करना है, मुझे इन सारे कोड को यहाँ पर डालना है। इसमें मैंने लिख दिया एस वन कोड एंड शिप पर एंटर करेंगे एंड बस पर एंटर करता देखते हैं कैसा। अगर इसने बोला कि सही है तो सही है कि great job, your query is correct, it works excel as expected, you use super correctly inheritance methods right now created both object of graduate student. The task suggests one student and one graduate student. Okay, your logic will still work properly, this is just details। Okay। मैं समझ गया। graduate students as student and S1 source research, you can more natural code। Okay, so S1 dot okay, ये भी कर सकता हूँ क्या? S1 dot so research and दम इसे चलाऊं। Oh yeah, मुझे नहीं पता सब true। Both technique valid but call through the object is more common in an object। Okay, so ये कुछ गलत नहीं है, ये भी हम कर सकते हैं। अगर इम्प्रूव वर्जन क्या कह रहा है कि S1 राहुल एंड S2 में ग्रेजुएट स्टूडेंट को बुला के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप बुला सकते हो। ओके ओके, सो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। लाइक इसको सिर्फ स्टूडेंट में डाल दो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरीके से रोकने एंड एक में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक है। हाँ, ये भी कर सकते थे हम लोग। ठीक है, एंड एड मेथड टू ग्रेजुएट स्टूडेंट डेफ इंट्रोड्यूस एंड देन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कॉल दिस मेथड। हाँ ठीक है, ये भी हम कर सकते थे। ओके, सो इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, तो या सो सुपर थोड़ा गलती है बट चलो सुधर ही लेते हैं। लेट्स वन डॉट हम यहाँ पर जस्ट स्टूडेंट बुलाएंगे एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड हमें यहाँ पर करना S2 डॉट सो रिसर्च एंड इसको देन एंड इसका डिटेल्स हम हटा सकते हैं। results ओके, सो हमें इसके डिटेल्स भी तो चाहिए। सो first of all मैं इस पे क्लियर कर लेता हूँ एंड जिसको आप चलाते हैं या दैट स्टिल वर्क्स इट। सो हम भी मेथड यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ, मुझे अभी भी यही कोडिंग आता है, मैं बोला नहीं हूँ एंड भूलना भी नहीं चाहिए। ऐसे कोडिंग करो कि भूलो मत एंड चीज़ों को याद रखना ज़्यादा आसान हो जाता है जब आप ज़्यादा कोड लिखते हो। तो या तो या आज की वीडियो के लिए था इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं हम क्या सीखेंगे अगले दिन एंड हम जो सीखेंगे हम उसको वीडियो बनाएंगे एंड सही चलता रहेगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।